तो एपिटॉक के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो भाई लोग, आज आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े बहुत सारा अपडेट निकल के आया है, तो थोड़ा बहुत आप लोग पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चलेगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जमशेदपुर एफसी के हेड कोच को लेकर जो नया अपडेट निकल के आया है उसके बारे में। इससे पहले सर्जियो लोबेरा को लेकर बहुत सारा र्यूमर्स फैला हुआ था कि वो जमशेदपुर एफसी में आ रहा है, लेकिन एंड मूवमेंट पर वो चला गया है मुंबई सिटी एफसी में। तो अब जो नया हेड कोच का नाम निकल के आया है उनका नाम है भाई ग्रेगोरियो मेंजानो। स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 64 साल। तो ग्रेगोरियो मेंजानो इससे पहले एथलेटिको मैड्रिड का मैनेजर था और इसीलिए यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये डील पक्का हो सकता है। और खबर र्यूमर्स जितना हमें सुनाई दे रहा है उससे ये पता चल रहा है कि ग्रेगोरियो मेंजानो ही बन सकता है जमशेदपुर एफसी का न्यू हेड कोच। चलिए इनका जो प्रोफाइल है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो एज ए हेड कोच इनके पास एक्सपीरियंस का कुछ भी कमी नहीं है। इन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को मैनेज किया है, उसके बाद मल्लार्को को मैनेज किया है, वल्लाडोलिड, उसके बाद सेविल्ला, मलागा, इन सभी टीमों को इन्होंने मैनेज किया है। और फिलहाल रिसेंट चाइना में लगभग 3 साल था। सबसे पहले बेजिंग गुआन को इन्होंने मैनेज किया, उसके बाद शंघाई शेनहुआ को मैनेज किया और इनका लास्ट टीम था गुइझोंग हेनफेंग। थोड़ा बहुत भाई चाइनीज़ नाम है तो गड़बड़ हो रहा है बोलने में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिस्ट दे दिया है। तो इन सभी क्लबों को इन्होंने मैनेज किया है और एक्सपीरियंस का कमी नहीं है, मैंने आपको जैसा कि बताया। और शायद एक फ़ायदेमंद डील हो सकता है ग्रेगोरियो मेंजानो के साथ। जमशेदपुर एफसी का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस जमशेदपुर एफसी की टीम में वो काम में ले आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद ईस्ट बंगाल के हेड कोच को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा र्यूमर्स निकल के आया है, क्योंकि ईस्ट बंगाल एक बहुत ही हाई प्रोफाइल हेड कोच को साइन करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाया है, जिस तरीके से ट्रांसफर मार्केट में काम कर रहा है, आपको तो दिखाई दे रहा है कि आईएसएल खेलेगा ही। और उसको ही देखते हुए इन्होंने एक नया हेड कोच को अप्रोच किया है। हालांकि ईस्ट बंगाल इंटरेस्ट दिखाया है, ऑफर भेजा है, लेकिन जो हेड कोच के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उनके तरफ से अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। और उनका नाम है भाई ऑस्कर रामिरेज, जो कि कोस्टा रिको से बिलोंग करता है, उम्र है 55 साल। तो भाई रामिरेज का एज ए प्लेयर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोस्टा रिका की तरफ से 75 अपीयरेंस किया है और मिडफील्ड में खेलता था। तो एज ए प्लेयर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ साथ अगर मैनेजिंग की बात किया जाए तो मैनेजिंग में बहुत ही अच्छा इन्होंने महारत हासिल किया है। जैसा कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में कोस्टा रिका को मैनेज किया था, 2015 से लेकर 2018 तक कोस्टा रिका को इन्होंने मैनेज किया था और अच्छा एक्सपीरियंस था इनका, अच्छा परफॉर्मेंस किया था कोस्टा रिका। साथ साथ कोस्टा रिका के कुछ क्लबों को भी इन्होंने मैनेज किया है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा कोच, ठीक ठाक कोच दिखाई दिया है। जो इनका प्रोफाइल है वहाँ से हमें पता चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे ऑस्कर रामिरेज की तरफ से क्या रिप्लाई आता है ईस्ट बंगाल को, और इसके बारे में अगर कुछ भी नया प्रोग्रेस होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन ईस्ट बंगाल सही में एक अच्छा कोच ढूंढ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे एटीके मोहन बागान के कुछ अपडेट के बारे में। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ईशान पंडिता के बारे में कि कितना सच्चाई है इस न्यूज़ में कि एटीके मोहन बागान ईशान पंडिता को अप्रोच किया है। तो भाई हाँ, र्यूमर्स बहुत ही बड़ा है। ईस्ट बंगाल और एटीके मोहन बागान दोनों ही एकदम युद्ध में है ईशान पंडिता को साइन करने के पीछे। तो ये रेस कौन जीतेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ईस्ट बंगाल शायद जीत सकता है, क्योंकि ईशान पंडिता को एटीके मोहन बागान में थोड़ा कम गेम टाइम मिल सकता है, क्योंकि एटीके के पास ऑलरेडी बहुत सारा ऑप्शन मौजूद है अपफ्रंट में, लेकिन ईस्ट बंगाल में उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ईशान पंडिता फास्ट चॉइस हो सकता है ईस्ट बंगाल में, और उसको ही देखते हुए ईशान पंडिता शायद ईस्ट बंगाल में साइन कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद एटीके का जो असिस्टेंट कोच है संजय सेन, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था। वहाँ पर उनको फ्रान गोंजालेज और जोसेफा बेतिया को लेकर बात पूछा गया था। तो फ्रान गोंजालेज के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ हमारे प्लान में है, बस उनको प्लान में शामिल किया है, लेकिन बात कितना दूर पहुंचा है इस चीज़ को उन्होंने क्लियर नहीं किया है। जॉन जॉनसन कंफर्म हुआ है, उनके बातचीत से हमें लग रहा है कि जॉन जॉनसन रहेगा एटीके मोहन बागान टीम में, वो कंफर्म है। और दूसरी तरफ ऑगस्ट गार्सिया भाई कुछ दिन पहले जब बेंगलुरु न्यू ईयर हुआ था वहाँ पर एक वीडियो में कहा था सी यू सून, यानी कि वो कम बैक कर सकता है, इस बातचीत से भी पता चल रहा है। तो फ्रान गोंजालेज प्लान में भी है और शायद ऑगस्ट गार्सिया भी प्लान में है। अभी तक कंफर्म नहीं कि कौन सा खिलाड़ी होगा, लेकिन जॉन जॉनसन के साइड में सिर्फ एक ही खिलाड़ी शायद हवास रखना चाहेगा, फ्रान गोंजालेज या ऑगस्ट गार्सिया। तो फ्रान गोंजालेज प्लान में है, ऐसा संजय सेन ने कहा है। उसके साथ साथ अगर जोसेफा बेतिया के बारे में पूछा गया था
तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जोशिबा बेतिया शायद उनके प्लान में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जोशिबा बेतिया को एटीके मोहन बागान में हम कहाँ पर खिलाए, किसके जगह में खिलाए, यानी कि उनको गेम टाइम नहीं मिलेगा एटीके मोहन बागान टीम में। और यही बात उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जोशिबा बेतिया हमारे प्लान में नहीं है। तो अब बेतिया के पास केरला ब्लास्टर्स एफसी का भी ऑफर नहीं है, क्योंकि जोशिबा बेतिया ने डिनाई कर दिया था कि हमारे पास अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, किसी भी ऑफर का अपडेट नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद अंदर ही अंदर कुछ बात तो हुआ होगा, क्योंकि किबू जा रहा है केरला ब्लास्टर्स एफसी में और किबू का फेवरेट खिलाड़ी है शायद जोशिबा बेतिया, और उसको ही देखते हुए हम लोग अभी उम्मीद कर सकते हैं कि बेतिया शायद केरला ब्लास्टर्स एफसी में जा सकता है। और छोटा सा एक र्यूमर्स मुझे कल पता चला था, लेकिन अभी तक मैं क्लियर नहीं हो, तुर्की का कुछ क्लब शायद इनको ऑफर भेजा है, जोशिबा बेतिया को तुर्की से कुछ ऑफर आया है, ऐसा र्यूमर्स मुझे सुनाई दिया है भाई। हल्का सा र्यूमर्स था और इसके बारे में मैं और भी ज़्यादा रिसर्च करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अब चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के 2 र्यूमर्स के बारे में। तो भाई ट्राउ एफसी के मिडफील्डर कृष्णानंद सिंह ऑल सेट टू साइन फॉर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, उम्र है भाई 24 साल। तो कल इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट करके आपको बता दिया है, तो आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरा पर्सनल अकाउंट को फॉलो कीजिए, और ऑफिशियल अपडेट लेना चाहते हो तो भाई ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। अब लोग शायद बहुत सारा लोग मुझे ऑफिशियल जो अकाउंट है वहाँ पर मैसेज कर रहे हो डायरेक्ट, लेकिन भाई वहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिशियल अकाउंट है। और दूसरा जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो भाई पहला गया मिडफील्डर कृष्णानंद सिंह नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में साइन होगा, लगभग कंफर्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है सुराबुद्दीन मलिक, जो कि भाई मोहन बागान की तरफ से इस बार खेल रहा था, और उनके ऊपर भी इंटरेस्ट दिखाया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, लेकिन बात कितना दूर पहुंचा है उस बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन शायद सुराबुद्दीन मलिक नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में जा सकता है, जो हिंट हमें मिल रहा है अभी उसके मुताबिक। और इनका उम्र है भाई 24 साल, मिडफील्ड में खेलता है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है इस बार मोहन बागान की तरफ से। शायद कुछ ही मैचों में इनको मौका मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था। इसके बाद नेक्स्ट ईस्ट बंगाल की तरफ से एक र्यूमर्स निकल कर आया है, ट्रांसफर र्यूमर्स। मोहम्मद इरशाद, जो कि गोकुलम एफसी का खिलाड़ी है, सेंटर मिडफील्ड में खेल सकता है, शायद इस बार फुल बैक में परफॉर्मेंस किया था गोकुलम की तरफ से, और बहुत ही वाइटल खिलाड़ी था गोकुलम के लिए मोहम्मद इरशाद। और अब ईस्ट बंगाल पूरी तरीके से शायद इनके साथ बात कंप्लीट कर लिया है, ऑल सेट टू साइन ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद जब ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको जरूर एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मोहम्मद इरशाद जा रहा है ईस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इसके बाद चलिए हम कुछ स्पेशल अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं 2-3 दिन से ऐसा कर रहा हूं, कुछ खिलाड़ी के साथ फैनों का डायरेक्ट बातचीत हो रहा है डीएम पर इंस्टाग्राम में, और वहां से जो अपडेट मुझे मिल रहा है मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई मोहम्मद लाडवी को लेकर आज एक और अपडेट आया है। तो लाडवी को पूछा गया था मुंबई सिटी एफसी में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर, और यहाँ पर लाडवी ने लिखा है इंशाल्लाह। तो कल उन्होंने कहा था कि मैं आईएसएल में आ सकता हूँ, वहाँ पर इंशाल्लाह लिखा हुआ था, और अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर इंशाल्लाह लिखा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ जो अपडेट निकल के आया था, जो र्यूमर्स निकल के आया था, शायद वहाँ पर थोड़ा अब हमें दिक्कत दिखाई दे रहा है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि आपको ये अपडेट देना चाहिए तो मैंने दे दिया है। तो शायद थोड़ा बहुत वो झुक चुका है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, मुंबई सिटी एफसी की तरफ से भी शायद ऑफर गया है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद अगर कुछ भी मुझे पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी के मार्टिन पेरेज को लेकर। तो इनको भी एक फैन ने डीएम करके पूछा था इंस्टाग्राम पर आईएसएल में कमबैक को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि आई डोंट नो मे बी, यानी कि इसके मतलब क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मे बी। तो आप लोग कुछ भी स्पेकुलेट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ओडिशा एफसी इनको रिटर्न कर लेगा। मार्टिन पेरेज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था ओडिशा एफसी की तरफ से, और उनके बातचीत से लग रहा है कि शायद वो आ जाएगा फिर से आईएसएल खेलने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जमशेदपुर एफसी के सर्जियो कास्टेल को लेकर। तो सर्जियो कास्टेल शायद कल एक पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कुछ पुराना फोटो जो जमशेदपुर एफसी के स्टाफ था उनके साथ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिसिंग माई डेज इन इंडिया, होपिंग टू कम बैक सून टू दैट अमेजिंग कंट्री। तो भाई कम बैक सून मतलब समझ लीजिए।
तो शायद अब सर्जियो कास्टेल फिर से कमबैक कर जाएगा जमशेदपुर एफसी में। डेविड ग्रांडे और शायद आइटर मंडोई तो कंफर्म है, और अब सर्जियो कास्टेल को भी आप कंफर्म मान सकते हो। बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है यहाँ पर, उन्होंने कमबैक की बात किया है, कमबैक सून बोला है, तो बहुत ही बड़ा एक हिंट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा बात है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इतना सारा अपडेट दे दिया है, बहुत सारा मेहनत कर दिया है, तो फॉलो ज़रूर कर लेना भाई इंस्टाग्राम पर, इतना तो बनता है आप लोगों की तरफ से। पर्सनल अकाउंट को फॉलो कीजिए, वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। चलिए वीडियो कहीं पर खत्म करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।